हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा पठन के यांत्रिकी। सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 16 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखेंगे पठन क्या है। जैसे कि पठन नाम से ही समझ में आ रहा है, पठन मतलब पढ़ने की क्रिया, है ना। अब यांत्रिकी क्या है? पठन का जो मूलभूत अधिकार है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो एक व्यक्ति को प्रभावी रूप से पढ़ने की सक्षम बनाती है। यानी कि जो भी एक व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति हो, उसको पढ़ने के लिए सक्षम बनाने का जो कार्य है वो पठन यांत्रिकी करती है। ये प्रक्रिया निम्नलिखित और प्रमुख तत्वों पर आधारित है। ये अकेले काम नहीं करती है, इसके कई सारे तत्व हैं और प्रमुख तत्व हैं। जैसे कि पहला है दृष्टि संबंधित कौशल। अब दृष्टि मतलब क्या होता है? देखना। देखने से संबंधित जितने भी हमारे कौशल होते हैं वो दृष्टि कौशल है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, पहला है अक्षर पहचान। किसी भी भाषा में वर्ण और शब्दों की पहचान करने की क्षमता होना। यानी कि कोई भी भाषा हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें वर्ण की और शब्दों की पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद है दूसरा दृष्टि संचालन। मैंने अभी क्या बोला? दृष्टि यानी कि आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है कि पाठ को सुचारू रूप से पढ़ने के लिए आँखों का वाक्यों और शब्दों पर केंद्रित करना। यानी कि अगर हम कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे, आँख को एक संचालन करेंगे, मतलब एक जगह टिकाएंगे, जिसके कारण से हमें उस चीज़ों को देखने और पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, है ना। उसके बाद आता है दृष्टि की अवधि। इसमें क्या होता है कि एक बार में कितने अक्षर या शब्द देख और समझ सकते हैं। यानी कि कई लोग क्या करते हैं, एक एक शब्द को देखकर लिखते हैं जब हमें देख के लिखना होता है। कई लोग क्या करते हैं, एक पूरा वाक्य पढ़ लेते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उसको लिखते हैं। तो उसके बारे में ये बताता है कि आप एक बार में कितना समझ सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा है ध्वन्यात्मक जागरूकता। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे सुपर थैंक्स देकर मेरा उत्साह वर्धन करें। और अब देखेंगे हम, इसके भी 3-4 हैं। तो पहला है स्वर और व्यंजन। ध्वनि की पहचान हम कैसे करेंगे? शब्दों को ध्वनियों में विभाजित करने और जोड़ने की क्षमता। अगर कोई वाक्य है पूरा, उसको शब्द में, उसको ध्वनि में कैसे विभाजन करेंगे, कैसे जोड़ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें जागरूक क्षमता जो है जागरूक करती है। उसके बाद आती है ध्वनि मिश्रण। इसमें क्या होता है, विभिन्न ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने की योग्यता। जैसे कभी कभी आप देखते हैं, एक गाना होता है, उसका एक लाइन गाया, दूसरे गाना को मिक्स कर दिया, तो वो होता है हमारा ध्वनि मिश्रण। ठीक है। दो दो धुन को एक साथ मिलाकर हम कोई भी गाना को गाते हैं, कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं, कविता को, कहानी को, तो ये सारी हमारी ध्वनि मिश्रण कहलाती है। अब हम देखेंगे ध्वनि विभाजन। अब कैसे विभाजन करेंगे? शब्दों में ध्वनि इकाइयों में तोड़ना। यानी कि शब्द जो होते हैं बड़े बड़े, उसको इकाइयों में तोड़ना, एक एक करके तोड़ना, उससे हम क्या कहेंगे? ध्वनि विभाजन। अब हम देखेंगे तीसरा, शब्द पहचान और प्रवाह। शब्द पहचान में क्या होता है कि आप कोई भी शब्द को कैसे पहचानते हो? जैसे कि अक्षर ध्वनि सहसंबंध। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अक्षर की ध्वनि को पहचानने की क्षमता। यानी कि कोई कोई आप जैसे गाना ही देखो, अगर हनुमान चालीसा है तो हम समझ जाते हैं ये हनुमान चालीसा का टोन है, ध्वनि है। या फिर आरती होती है तो सब आरती की जो टोन होती है, ध्वनि होती है, वो एक जैसी होती है, तो उसको हम पहचान जाते हैं। उसे हम कहेंगे अक्षर ध्वनि सहसंबंध। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि ये सुना सुना लगता है, इससे हमारा कोई संबंध है, मैंने इसको पहले भी सुना है, ऐसा लगना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा दृष्टि से पढ़ने की क्षमता। दृष्टि यानी कि हम जो देखते हैं उससे हम कितनी देर पढ़ सकते हैं। बार बार देखने वाले शब्दों को तुरंत पहचानने की योग्यता। अगर हम कोई भी चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी पढ़ा है, इसको मैंने अभी देखा है कहीं। तो ये चीज़ें होती है। उसके बाद आता है हमारा पठन प्रवाह। बिना रुके सही उच्चारण की उचित गति से पढ़ना। ये जो प्रवाह है, पठन प्रवाह, ये बच्चे नहीं कर सकते। ये जो बड़े हैं, बड़े बच्चे हैं, उनमें ये गुण होती है, या फिर टीचर में ये गुण जो है वो होती है। जैसे कि बिना रुके तो बच्चा पढ़ नहीं सकते, वो रुक रुक के पढ़ता है, अटक अटक के पढ़ता है। लेकिन सही उच्चारण के साथ एक शिक्षक ही उचित गति से पढ़ते हैं। यानी कि उन्हें उनको पता होता है हमें कहाँ रुकना है, हमें कहाँ चलना है, उस हिसाब से वो उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। उसे हम पठन प्रवाह कहते हैं। 4 नंबर है उच्चारण और प्रवाह। इसमें क्या होता है कि उच्चारण के साथ साथ जो प्रवाह होती है, यानी कि स्वर और तान, सही ध्वनि उतार चढ़ाव के साथ हमें पढ़ना होता है। उच्चारण में क्या होता है कि सही समय पर पढ़ना और कहाँ रुकना है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठहराव, विराम चिन्ह के अनुसार जो है हम रुकते हैं, हमें पढ़ना स्टार्ट करना होता है। ये जो गति है उसको संतुलित बनाए रखना हमारा कार्य होता है। उसके बाद आता है 5 नंबर पठन गति। इसमें क्या होता है? धीमी गति। पठन गति मतलब होता है धीमी।
तो शुरुआती पाठकों के लिए उपयोगी और ताकि वे अच्छे से समझ सके। आप देखेंगे धीमी गति, जब हमारे क्लास में शिक्षक आते हैं तो वो अपना डिटेल जो है बुक्स की वो बताते हैं कि आज हम ये पढ़ाएंगे और हमारा ये चैप्टर होगा। तो वो स्लोली स्लोली बताते हैं, यानी कि धीरे धीमे धीमे बताते हैं। उसके बाद जब वो पाठ को आरंभ करते हैं तब उनकी गति जो है थोड़ी थोड़ी तेज होने लग जाती है। तो ये थी हमारी धीमी गति। आप देखेंगे तेज की गति अनुभवी पाठकों के लिए, जिससे वे अधिक जानकारी कम समय में ग्रहण कर सके। यानी कि कोई व्यक्ति से अगर आपको कुछ पूछना है तो वो शॉर्टकट में आपको तेजी बता देते हैं, जो पाठ वो पढ़ा चुके होते हैं। अब हम देखेंगे समझ और स्मरण। इसमें क्या होता है, समझकर और याद करना, यानी कि सुनकर समझना। पढ़ते समय सामग्री को समझने की क्षमता, यानी कि अगर आप कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के साथ साथ समझ में और याद आने भी लग जाएगा। उसके बाद आता है स्मरण शक्ति, पढ़ी गई सामग्री को लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो कोई भी पढ़ी हुई चीज़ जो है, अगर आप उसको एग्जाम्पल पे रखते हैं, कोई कहानी की तरह अगर पढ़ते हैं तो आपको एटलीस्ट याद ही रहेगा। उसको याद करने की क्षमता भी हम कह सकते हैं, स्मरण शक्ति भी हम कह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस टॉपिक को एक एक चीज़ को समझाया है। अगर वीडियो पसंद आती है, अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर मेंबरशिप की भी क्वालिटी है। आपको जो क्वेश्चन पूछना है मैं उसमें डालती हूँ डिटेल के साथ, और उसका शॉर्ट नोट भी आपको दूंगी। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। पठन के यांत्रिक मूल्य पर शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया में समावेश होता है, जो पाठक को प्रभावी रूप से पढ़ने समझने में मदद करता है। यानी कि जब कोई चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसमें शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक, ये 3 चीज़ें जो हैं वो एटलीस्ट होती है, जो कि हमें समझने में, पढ़ने में, ये सारी चीज़ों को जो है हमारे अंदर जो क्षमता है उसको विकसित करती है। इसलिए पठन कौशल में सुधार होता है, जिससे कि हम सीखने की प्रक्रिया जो है वो आसानी से हम सीख पाते हैं। जितना कि मैंने 6 अभी बताया है उसमें एक-एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, कैसे पढ़ना है, कब रुकना है। ये थी हमारी पठन यांत्रिकी। उम्मीद करती हूँ मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया है। समझ में आए तो प्लीज़ सुपर थैंक्स दें। मेंबरशिप ज्वाइन करना है तो करें प्लीज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।